क्या बताओ, लगातार बोले जा रहे हैं। क्या स्पीड, क्या सर मोटिवेशन तो ये है कि आप लोग जितनी एनर्जी है आप में, रैंक यहीं से आने चाहिए और आप रैंक ला सकते हो। मतलब मैं ये बता सकता हूँ आपको ना, जो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले समझ में आता है जीपी को, सबसे पहले। बाकी सब तो गोल गोल घूमते रहते हैं, फिर से बार बार रिपीट रिपीट, आपको समझ में पहले आता है। लेकिन आपका ध्यान ज्यादा मोबाइल में रहता। बोलो हाँ। सबसे ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं क्लास में। ये बात गलत है। सही है, सही है। ब्रेक में नहीं खेलते हैं। पर अगर आप अपने पास अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर दो तो आने वाला कल आप लोगों का ही है। जो पुराने जमाने के सीए थे ना, हम जैसे, बाहर IFRS नए, GST नया, कंपनी लॉ नया, DTC नया, सिलेबस नया, केस स्टडीज आ रही हैं। ये सब चीजें बताती हैं कि अब आपको करना ही करना है। करोगे? Yes, sir! क्या आप जितने बूढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्हें बता दोगे कि हाँ हम उनको बड़ी दिक्कत होगी, पहले जो याद कर रखा है उसे भूलना पड़ेगा। और आपको कोई दिक्कत ही नहीं, पहली बार ही कर रहे हैं आप। बट आप अपने पास अप्लाइड एजुकेशन, अप्लाइड एजुकेशन का मतलब ये कि आपको, अगर मान लीजिए, ये मैं कल की घटना बता रहा हूँ, जो IRR निकालना है, आप एक्सेल पे IRR निकाल सकते हैं। IRR ये क्या चीज? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट तो पता है। और मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको एक्सेल पे निकालने के लिए दूंगा तो आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। XIRR निकाल सकते हैं? झंझट में पड़ेंगे ही नहीं। MIRR निकाल सकते हैं? वो भी नहीं निकाल सकते। यहीं पे हमारी सिर्फ दिक्कत है कि हम जो पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री को चाहिए उनमें अंतर है। आपको क्या लगता है सीए बनने के बाद जब आप जाएंगे मार्केट में तो IRR हाथ से निकालेंगे? किस पे निकालेंगे? एक्सेल पे। IRR आपको निकालना आ गया, जरूर अप्लाई करो। जैसे आप लोग, जो आप में से IPC के बच्चे हैं, दादा IPC के बच्चे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जो भी AS पढ़ाया जाता है, उसको जरूर सोचना है कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे है। अगर मान लो मैंने IRR वर्ड ही बोला तो आपने ये सोचना है कि सर ने IRR निकलवाया, इसे मैं कंप्यूटर पे कैसे करूंगा। अगर हमने मान लो ब्रांच पढ़ाया तो आपने सोचना है ब्रांच की एप्लीकेशन रियल में कैसे होगी, किसी ब्रांच के बारे में सोचना है। इसे बोलते हैं अप्लाइड एजुकेशन। तो आपने अगर एजुकेशन को अप्लाई करना शुरू कर दिया, वही डिफरेंस आ जाएगा। और रियलिटी में बताऊं, IRR का 10 लोगों को मतलब पता हो बेकार है। जिसे लैपटॉप में चलाना आ गया वो हमसे आगे निकल जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए मेरे को मीनिंग तो सब पता है लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकता उसको, तो गैप है। तो आप लोगों ने आज ये सौगंध खा लेनी है कि हम परफेक्शन से काम करेंगे और बता देंगे सब लोगों को कि जीपी है राइट। बोलो हाँ। AS के रट्टे लगाने शुरू किए? रटना नहीं है। कुछ जगह पर तो रट्टे लगाने पड़ेंगे। जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक टॉपिक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब इसमें तो रट्टे लगाने पड़ेंगे। आप इसलिए ये नहीं कहें नहीं मैं रट्टे लगाने ही नहीं है, अक्लमंदी से फैसला ले रहे हैं, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनके अंदर जहां तक हो सकता है आप बिना केस के स्टडी करो। एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, मैं एज अ टीचर बता सकता हूं। बड़ी ऐसी बात जो नहीं बतानी चाहिए, जब भी कोई आपको टीचर कोई केसेस बनवा के पढ़ाए तो आपको रटवा रहा है। सिंपल सा टेस्ट है, क्योंकि केस बनाए ही कहाँ जाते हैं कि ठीक है बच्चे को एक बात ये बता दो, एक बात ये बता दो, एक ये बता दो, लेकिन उनका आपस में लिंकिंग नहीं होती है, केसेस की लिंकिंग नहीं होती है। अगर आपने अपने पास जब भी कोई ऐसा केस बन रहा है तो आपने सिंपली सोचना है कि मेरे को केस तरीके से नहीं पढ़ना, मैं इन तीनों को होलिस्टिक तरीके से पढ़ूंगा।
बस वहीं डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, वो हमारी अप्लाइड एजुकेशन हो जाएगी। ऐसा टाइम दूर नहीं है कि 50 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, है 50 नंबर का एक क्वेश्चन, पता क्या आएगा उसके अंदर? कहेगा ये लो पूरा का पूरा कंपनी का ट्रायल बैलेंस, ये लो उसके पीछे सारी एडजस्टमेंट, सारे के सारे एएस लगाओ, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो और 50 नंबर का एक सवाल करो। उसे बोलते हैं केस स्टडीज। इस मार्च में ये अनाउंस होने वाला है। नए कोर्स में क्या आने वाला है? केस स्टडीज। नए ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नए दौर में जाना पड़ेगा। और इंटरनेशनली भी ऐसे ही होता है। इंटरनेशनली पे एक सवाल होता है 40-50 नंबर का, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। वैसे ही इंडिया में होने वाला है। तो आई होप यू विल डेफिनेटली वर्क हार्ड और अपने आप को सक्सेसफुल करोगे। ऑफ कोर्स जो आपकी फन लविंग नेचर है उसे रिटेन करोगे। सबसे ज्यादा आप लोग जोशीले, चुलबुले, नटखट और नालायक नहीं है वैसे। जहाँ मैं आपको बताता हूँ, आप असल में जैसे ही एक पॉइंट का रेपिटेशन शुरू होता है ना, तो आप अजीब अजीब बातें शुरू करते हैं। तो मतलब मुझे समझ में आ जाता है कि इनको समझ में आ चुकी है। अब मैंने जब दोबारा बताना शुरू किया तो वो कह रहे हैं आप कुछ और बात करते हैं। ये आपका नटखटपन है, बचपना है और ये रहना चाहिए। द मोर यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ नेचर, आप में यूथ भरा रहेगा और वो यूथ आपके लाइफ के अंदर आपको आगे तक ले जाने में वो आपकी एनर्जी सोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसे खत्म नहीं करना है। मैच्योर जल्दी हो जाने का कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल प्रकार से जैसे होना चाहिए वैसे ही करो। यू आर डूइंग वेरी वेल। जिस प्रकार से होना चाहिए, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद गिरीश पाटिल। ब्रदर होल कोलकाता, मेरे को कोई दिक्कत आप लोगों से साथ नहीं है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। लाइफ में आप तरक्की करो और हम इकट्ठे किसी प्लेटफॉर्म पर आप स्पीच दे रहे हो और हम वहां सुनकर ताली बजा रहे हो, ऐसा दिन मुझे दिखाओ। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर।